नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में संचालित कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण पाकर ग्रामीण बेरोजगार युवतियों को रोजगार मिल रहा है। वे हुनरमंद बनकर स्वावलंबी हो रही है। 100 प्रशिक्षणार्थियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और रेमंड में प्लेसमेंट मिला है, जिन्हें पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी और डीडीसी के हाथों ऑफर लेटर सौंपा गया। चाईबासा में पैन, आईआईटी एलुमनी और प्रिजा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल में जिले के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर युवतियां प्रशिक्षण लेकर बड़े शहरों में विभिन्न कंपनियों में रोजगार पा रही हैं। शनिवार को यहां प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 100 युवतियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर और रेमंड कंपनी का ऑफर लेटर दिया गया। इसमें मोबाइल असेंबलिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 80 युवतियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 20 युवतियों को रेमंड कंपनी का ऑफर लेटर दिया गया। जिले की युवतियों को ऑफर लेटर देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और डीडीसी संदीप कुमार मीना ने प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने और भविष्य उज्जवल बनाने के पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने की नसीहत दी। अभी आपको जो यहाँ ट्रेनिंग प्रदान की गई है वो हुनर या वो स्किल डेवलपमेंट आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव है। आपके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अपने परिवार में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि अब आप लोग जाके फॉक्सकॉन और एप्पल के लिए काम करिएगा, तो हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में जो हम लोग आईफोन खरीदे वो आप लोग के हाथों से बना होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी कि चाईबासा की बेटियां, कोल्हान की बेटियां जाकर आईफोन बनाएंगी और वो आईफोन पूरे देश में बाकी लोग यूज करेंगे। आप लोगों को इश्यूज आते हैं तो हम लोग यहाँ पे हैं बैकएंड में। आप लोगों को जो भी जिस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो, आप लोग कभी भी जिला प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ बैठे हैं। कई बार प्लेसमेंट पाकर के आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे इश्यूज आते हैं, कभी भी आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये आप लोगों का जैसा या तो आप लोग 10th पास करके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं या 12th पास करके ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो आपकी आगे की पढ़ाई जो है वो इन जनरल, क्योंकि आप लोग जॉब में जा रहे हैं तो नहीं कर पाते। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये केवल आपकी एक शुरुआत है। आपको एक स्किलिंग के बाद में एक जॉब मिला है। आप यहाँ से जब भी जिस भी जगह जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और एक बेहतर लक्ष्य जो आप लोगों ने पाला उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। इसी चीज को अपनी लाइफ का उद्देश्य मान लेना कि आपका प्लेसमेंट हो गया है, आपकी एक जॉब लग गई है, तो आपने अपनी सारी पढ़ाई या बाकी जो आपकी एम्बिशन है उसको आप छोड़ दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। उन्हें एनआईटी एलुमनी एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में कल्याण विभाग जो आपके साथ पार्टनरशिप करके इस कार्यक्रम को चला रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। 10 से 25 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान और 25 से 27 अगस्त तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर प्रखंड समन्वय समिति की बैठक सदर प्रखंड प्रमुख कल्पना सुंडी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अमिताभ भगत की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाईबासा सदर केएमटीसी सभागार में हुई। बैठक में दोनों कार्यक्रमों से संबंधित सभी तरह की तैयारियां, सूक्ष्म कार्य योजना, दवा प्रशासकों, सुपरवाइजर, बूथ, हाउस टू हाउस, मोबाइल तथा ट्रांजिट टीम के प्रशिक्षण, एचएससी तथा प्रखंड स्तरीय सुपरविजन प्लान आदि तैयारियां के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की गई। वीबीडी तकनीकी पर्यवेक्षक एहसान फारूक द्वारा सारी जानकारी साझा की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिवचरण हासदा द्वारा सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से सहयोग की अपील की गई। उन्होंने बताया कि चाईबासा प्रखंड फाइलेरिया के सबसे जोखिम प्रखंडों में से एक है। लोगों को निर्धारित दिनों में दवा प्रशासकों द्वारा अपने समक्ष फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन कराया जाना एक महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया के व्यापक प्रसार को देखते हुए इस वर्ष डीईसी एल्बेंडाजोल के साथ
आइवरमेक्टिन की दवा भी खिलाया जाना है। लक्ष्य की प्राप्ति करना और भी आवश्यक है ताकि समुदाय में फाइलीलिया के प्रसारण पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ विशेष रूप से शिक्षा विभाग, ICDA, पंचायती राज का विशेष सहयोग अपेक्षित है। सभी अधिकारियों को अपने स्तर से कार्यक्रम संबंधित प्रचार प्रसार, सहयोग और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगा। 100% दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों और गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगी को छोड़कर सभी को दवा खिलाना है। अभियान के दौरान किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जा चुका है। GK लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कला एवं संस्कृति भवन हारीगोटू चाईबासा में आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन और आदिवासी हो समाज महिला महासभा की टीम ने आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सागो सामट की 89वीं जयंती मनाई। जयंती कार्यक्रम से पूर्व सिंह बोगा गोवारी किया गया। इसके बाद संस्थापक परिवार और महिला महासभा की केंद्रीय अध्यक्ष अंजू सामट ने सागू सामट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बारी बारी सभी लोगों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सागू सामट के सामाजिक योगदान और समर्पण को याद किया गया। 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग द्वारा 13वें दिन चाईबासा शहर के गिरजाघरों में जाकर हड़ताली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। हड़ताली कर्मचारी धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर राज्य सरकार का हृदय परिवर्तन सप्ताह मना रहे हैं। इनके हड़ताल के कारण जिला से लेकर प्रखंडों तक सरकारी कार्यालय में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक 9 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इधर हड़ताली कर्मचारियों को अनुसेवी संवर्ग के जिला अध्यक्ष सुबल कुमार शीट और जिला सचिव हीरालाल दास द्वारा धरना स्थल पर उपस्थित होकर पुरजोर नैतिक समर्थन किया गया। सरायकेला खरसवां पुलिस ने 500 के 9 नकली करेंसी के साथ 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों में एक पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला इनामुल शेख है, जबकि दूसरा जमशेदपुर का कुख्यात स्क्रैप सरगना मोहम्मद चांद है। एनामुल सरायकेला में किराए के मकान में रहता है। जानकारी देते हुए सरायकेला सर्किल इंस्पेक्टर शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इनामुल मुर्गा खरीदने गया था, तभी दुकानदार को उस पर शक हुआ। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के क्रम में स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद चांद का नाम सामने आया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर नकली नोट आए कहां से। बता दें कि गिरफ्त में आए दोनों जालसाज मूल रूप से स्क्रैप कारोबारी हैं और इनका कनेक्शन पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद के रास्ते नकली करेंसी सरायकेला पहुंच रहा है।
समय रहते यदि इसका खुलासा नहीं हुआ तो एक बार फिर से नकली नोट की आमद बाजार में हो जाएगी, जिसे रोक पाना सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। बाजार में एक मुर्गा दुकान पर दो लोग गए थे मुर्गा खरीदने। दुकानदार को 14 पीस मुर्गा के बदले 4,500 रुपया दिए। दुकानदार जब पैसा से लेके जो तुरंत निकल गया, तब दुकानदार को ध्यान में आया कि लगता है ये नोट गड़बड़ है, जाली है। तो देखा, फिर अपने अगल बगल के दुकानदार लोग को बोला, पूछा तो बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ है, नकली लगता है। फिर वो लोग उसको बाज़ार में खोजने लगे तो थोड़ी दूर के बाहर जाने पर वो आदमी मिला। फिर वह हल्ला हंगामा हुआ। फिर उसके बाद वो लोग पकड़ के ला रहे थे। फिर पुलिस गश्ती कर पहुंची, फिर थाने लेकर आए। जांच के क्रम में ये पता लगा कि वो दो व्यक्ति जो हैं, मोहम्मद चांद और मनिरुल शेख, वो यहाँ सरायकेला में भाड़े में रहते हैं। और वो दोनों ने जाली नोट देके दुकानदार को चूना लगाया है। दोनों के विरुद्ध BNS के विभिन्न धाराओं में कांड दर्ज किया गया है। इसमें सरायकेला थाना कांड संख्या 94-24 दर्ज किया गया और दोनों को जेल भेजा गया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से ब्राउन शुगर के तस्कर लगे हैं। एक तस्कर को 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए DSP भोला प्रसाद ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो दाईगुटू फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे एक व्यक्ति द्वारा अवैध मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां से सूरज बहादुर उर्फ थापा को 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए अभियुक्त पर पूर्व से भी कई मामले दर्ज हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि हम लोग लगातार नारकोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट में अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सूरज बहादुर थापा नाम का व्यक्ति है, जो दाईगुटू वन विभाग का जो मैदान है उसमें ब्राउन शुगर बिक्री कर रहा है और उसका सेवन करता है। वो अन्य कई कांडों में भी पहले भी जेल जा चुका है। इस सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन के नेतृत्व में वहाँ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में सूरज बहादुर थापा को 97 पुड़िया जिसका वजन लगभग 5.41 ग्राम है, उसके साथ इनको ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। ये पहले भी सूरज बहादुर थापा कई कांडों में, आपराधिक कांडों में पहले भी आरोपित रह चुके हैं। वो इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है और नए कानून के मुताबिक सीजर की सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई है और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कीमत 15 से 18,000 रुपये के अनुसार है। आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चायबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चायबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चायबासा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं
तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत युवा कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का जिला और सभी विधानसभा में विस्तार किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन मनु जैन ने इससे संबंधित मनोनयन पत्र जारी किया है। मोहम्मद सलीम और रवि कच्छप को सोशल मीडिया जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभाओं के लिए भी मनोनयन किया गया है। जगन्नाथपुर विधानसभा सुशील हिस्सा और फरहान अख्तर, मझगांव विधानसभा रुपेश पूर्ति और त्रिलोक हेम्ब्रम, चाईबासा विधानसभा विकास तामसोय और अनीश गोप, चक्रधरपुर विधानसभा प्रतीक कुमार और सन्नी रॉबर्ट एंथनी एवं मनोहरपुर विधानसभा का सोशल मीडिया प्रभारी ब्रिज मोहन हेम्ब्रम और राजेंद्र बानिया को बनाया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डांगवापोसी बाजार समिति ने कांवरियों का स्वागत किया और उन्हें रात्रि भोजन कराया। डांगवापोसी में हर वर्ष बाजार समिति कांवरियों का स्वागत करती है और उन्हें रात्रि भोजन कराती है। जमशेदपुर, सिनी, महाली मुरुप, राजखरसवां, चाईबासा, झिकपानी और मालुका सहित अन्य जगहों से शिव भक्त मुर्गेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। कांवरियों के लिए डांगवापोसी में एक आधार शिविर काम करती है, जहां कांवरिया विभिन्न स्थानों से आकर यहां रुकते हैं और यहां से रात्रि भोज करके झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित रामतीर्थ की ओर कूच करते हैं, जहां वो पवित्र वैतरणी नदी में स्नान करते पवित्र वैतरणी नदी का जल उठाते हैं और इसी जल को मुर्गेश्वर महादेव में स्थापित बाबा भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और अपनी कांवर यात्रा पूरी करते हैं। चाईबासा समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना और अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग खुसेंद्र सोनकेसरी की उपस्थिति में झारखंड सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से 2 LED प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। LED युक्त वाहन के माध्यम से वीडियो संदेश के द्वारा जिले के लोगों को योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।